अमेरिका इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर से रिवाइव करे। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव कर गई है, टॉप लेवल की कुछ चीज़ें रह गई हैं। हम देख रहे हैं कि एतमाद का लेवल जो है वो बहुत ही ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया है। पटारी पूरी खुल गई है और उस पटारी में से जो ऐसे ऐसे सांप निकल रहे हैं। ट्रंप साहब को क्या फंसाया? उन्हें सुना है ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? आपकी आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है, तो अब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है। मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई फोन पर। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी और ट्रंप में बात हुई तो क्या बात हुई होगी। मजे की बात यह है कि मोदी और ट्रंप में जो भी बात हुई उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने तो लिख दिया। और ये पाकिस्तान की तारीख में जब भी हुआ, मार्शल लॉ के दौर में सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल हुआ, उस गवर्नर राज का नतीजा मशरकी पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान में सर्जेंसी हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें टूटी। ये बदकिस्मती से, इस ब्लंडर से तारीख में, अब मैं आपको थोड़ा तारीख से बताऊं, 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान में गवर्नर राज लगा, 26 मार्च को वहां मुफ्ती बानी की बगावत हुई, अप्रैल में खाना जंगी शुरू हुई, उसके बाद फिर नवंबर में भारत की मुदाखलत हुई और 16 दिसंबर को फिर ढाका में पाकिस्तानी फौज के हथियार डालने की तकरीब हुई। कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया तो आप सुखा नहीं सकते। उन्होंने एक बड़ा सांप जो है वो ये पैदा किया कि मुत्तकी साहब जो है वो चले गए न्यू दिल्ली में। जी, आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जाके। अब सूरत हाल जो है वो बहुत ही कशीदा हो गई। फिर अक्टूबर, ये जो अभी अक्टूबर गुजरा है, एक्चुअली यूरोपियंस को तो उसने उड़ा के रख दिया और इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। आई थिंक वी शुड जस्ट गो ओवर दोस बिकॉज यूरोप इज वेरी वेरी अपसेट और वो हाथ पैर मार रहा है किसी न किसी तरीके के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत की है, जिसे सुनने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने आज पीएम मोदी को फोन किया। दोनों की बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और हर क्षेत्र में निरंतर मजबूत होते बायलैटरल साझेदारी को व्यक्त किया। इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत ही गर्मजोशी और शानदार बातचीत हुई है। हमने बायलैटरल संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय और इंटरनेशनल घटनाओं पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने आगे बताया कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने बायलैटरल व्यापक को बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों की गति बनाए रखने पर महत्व दिया है। वहीं पाक मीडिया इसे देख सदमे में है और पाक मीडिया बोल रहा है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जो अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ गई। ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया? उन्हें सुना है ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया तो आप सुखा नहीं सकते। दसो तुसी भाई, आप एक बात बताओ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता और उसका बड़ा जीता जागता है। एक बड़े सीरियस नोट पर मैं आपको बता रहा हूं, चाइना है। जैसे चाइना का ट्रेड दुनिया का कोई कंट्री अवॉइड कर ही नहीं पा रहा, चाहे वो आपके केस में डोमिनेटिंग हो, हमारे केस में नेगोशिएटिंग हो, चाहे यूएस के साथ एनिमिटी हो, लेकिन ट्रेड में पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, इसमें कोई कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया के लिए इंडिया एक वो मार्केट है जिसके साथ जो चलेगा तो चढ़ते सूरज के साथ सलामी करता हुआ जाएगा, तो डूबना है तो डूब जाएगा। सीधी गल है कि यूएस एक बहुत अच्छा व्यापारी है, बनिया है, मैं तो कहूंगा सीधी गल। तो उसको मालूम है कि कहां प्रॉफिट है, कहां लॉस है। और ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है।
हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो 2 नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जहां इधर से उड़ा आवाज उधर से। तो इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां है, कहां पर? देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। कर्नल साहब, ये कैसे देखते हैं, ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इसको और दूसरा मोदी साहब की आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो बात हुई है, क्या ट्रंप साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी भी मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी 2-3 चीजों पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है? बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया, बेस्ट ऑफर। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं। मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई फोन पर। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी और ट्रंप में बात हुई तो क्या बात हुई होगी। मजे की बात यह है कि मोदी और ट्रंप में जो भी बात हुई उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने तो लिख दिया, ये लिख दिया कि आपस की ट्रेड और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह वगैरह, जनरल बात जो है वो जनरल सारी बात लिख दी कि साहब ये इस तरह की बातचीत हुई। लेकिन ट्रंप बाबू की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इसका तो एक ही अंदाजा निकल सकता है, इसका एक ही अनुमान निकल सकता है, वो ये है कि भाई ट्रंप के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो दिखा सके। देयर इज नो टेक अवे। ट्रंप के पास ऐसा कोई टेक अवे नहीं है, क्योंकि ट्रंप ऐसा एक व्यक्तित्व है, आप सभी जानते हैं, वो इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि वो हर बातचीत में अपने आप को सुपरमैन साबित करने का प्रयास करता रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कल की बातचीत में ऐसा कुछ भी मोदी जी ने उसको नहीं दिया जिससे कि वो अपनी सुपरमैन इमेज को और दिखा सके कि साहब देखिए मैंने मोदी को भी पछाड़ दिया।